एक ऐसा इंटरव्यू जिससे आप लोगों के तमाम कंफ्यूजन्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ये वो सेशन है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारी यंग जनरेशन की बेटियां क्यों नहीं प्रेग्नेंट होती हैं, क्यों हर घर में ये मुश्किलात देखने को मिलती है, क्यों हर दूसरे घर में जो है वो इसी तरीके से रोना धोना दिखाई दे रहा है। क्या सिर्फ औरत ही इसके लिए जिम्मेवार है या एक मर्द का भी कसूर हो सकता है? देर के रात तक जागना, डिप्रेशन में रहना, एंजाइटी का शिकार होना, सिगरेट्स का इस्तेमाल करना, उसके साथ साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा और गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्विस होना, जिसकी वजह से आप लोगों को ये मुश्किलात आ सकती हैं। आईवीएफ का इलाज कितना कामयाब हो सकता है, आईवीएफ की टेक्निक से एक बच्चे को बनाने में कितना बड़ा एक बेहतरीन रोल साबित किया जा सकता है, वो तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुमिता सोफत जी हैं, जिनका हॉस्पिटल लुधियाना के अंदर है और एक बेहतरीन जदीद टेक्नोलॉजी का बना हुआ हॉस्पिटल है जहां पे आपका मुकम्मल इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा तीसरा सेशन है। मुझे इस सेशन में आपसे ये जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है, जैसे मैंने आपके पहले 2 सेशंस किए उसमें लोगों ने कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछा कि आप डॉक्टर साहब से ये पूछ लें कि क्या एक मर्द अगर चाहे तो क्या वो इस समस्या में बचपन से कमी ला सकता है, यानी कि जैसे 15 साल की उम्र, 16 साल, 17 साल, 18 साल से ही हम अपने घर के अंदर अपने बच्चे को जो है उसी तरीके से प्रिपेयर कर लें ताकि 26-27 साल में जाके उसमें ये प्रॉब्लम ना आ पाए, ताकि 26-27 साल में उसे जो है वो आराम से वो अपना बेबी अपनी वाइफ से ले पाए, उसे आईवीएफ की ज़रूरत ना पड़े। इस हवाले से बताएं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, जब किसी घर में बेबी पैदा होता है, सपोजिंग वो लड़का है, उसने आगे जाके फादर भी बनना है, बॉर्न हुआ, 2 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, साल का हुआ, तो जो मदर है जब उसको वो देखती है तो देखना है कि उसकी टेस्टीज डिसेंड हो गई हैं, टेस्टीज अपने सैक में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बचपन में ही वो बच्चे को डॉक्टरी सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, जिसको हम अनडिसेंडेड के टेस्टीज कहते हैं। अगर वो ठीक टाइम पे नीचे लेके आई जाए तो एक बच्चा जो है आगे जाके जब वो बड़ा होता है तो जैसे 16 साल का है, उसकी प्यूबर्टी शुरू हुई, तो वो आगे जाके फादर बन सकता है। दूसरा, शुरू से ही एक बच्चे को, कोई भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल का, और ये सारे जो प्रॉब्लम्स है जैसे स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल एडिक्शन हो गई, और भी किसी तरह की एडिक्शन या मेडिकेशन है, उसके लिए उससे दूर रहना चाहिए। दूसरा, कई बार जो है पेशेंट्स को, जैसे जब बच्चे बड़े होते हैं, किसी का काम है, कोई पेंट्स का बिजनेस है, कोई हीट में काम करने का बिजनेस है, कोई ड्राइविंग का है, तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म अवॉइड करना चाहिए। जो पेंट्स है वो काफी जो टेस्टिक्यूल्स को है डैमेज कर देते हैं, पेंट्स की स्मेल। डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरे ज़हन में, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी कि हमारे जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, हम इन चीज़ों पे उनको ले जाते हैं, डोमिनोज, KFC चल रहा है, दबा के चल रहा है, पेरेंट्स नहीं पूछ रहे और बच्चा भी जो है वो दबा के खा रहा है। इवन कि उसके लंच में भी जो है वो हम मैगी वगैरह ये वो चीज़ें बना के देते हैं, फ्रूट्स बड़ा कम कर देते हैं, तो इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है? देखो, जो भी है इसमें ट्रांस फैट्स होती है, ट्रांस फैट्स होती है जो गंदी फैट होती है। सो अगर एक बच्चे ने कुछ खाना है तो वो कम मात्रा में खाए, मतलब वो हमेशा ललचाए ना कि मैंने डोमिनोज नहीं खाना, मैंने KFC नहीं खाना। उनके डेज बच्चों के डिवाइड कर दो कि इस दिन वो बर्गर लेंगे, या लेना है तो 2 बर्गर्स नहीं इकट्ठे लेने, और उसके साथ साथ जो है फल फ्रूट हरी सब्जियां वो भी साथ खाए जाए, तो एक बैलेंस्ड डाइट बन सकती है। और उसके साथ साथ किसी भी तरह की कसरत करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना, खेलना, गेम्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, हमारे फार फ्लंग के एरियाज, यानी कि वो पिछड़े हुए इलाके जहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है, आपको क्या लगता है आईवीएफ के कैंप्स वहाँ पे लगा के लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचानी चाहिए? आज भी इस एडवांस टेक्नोलॉजी में 21वीं सदी में लोगों को नहीं मालूम है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी जो व्यक्ति है, चाहे वो फार फेस्ट एरियाज में है, वो किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं होना चाहिए सेपरेट, उनको हमें एजुकेट करना चाहिए। देखिए, ये भी एक माध्यम है जिसे अवेयर करने का, तो उनको होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, किसी भी तरह से उनको पता होना चाहिए कि अगर उनके बेबी नहीं है तो ऐसा नहीं है, अगर है तो वो ले सकते हैं। साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि बेबी हो सकता है, तो डेफिनेटली कैंप्स होने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, और पेशेंट को हेल्प मिलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज तो और भी है कि जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन्स हमने भी सुने, आपने भी सुने ऑब्वियसली। हमारे समाज में क्या होता है कि हम 14-13 साल की बच्ची की शादी भी करवा देते हैं,
एक लड़की की सबसे बेहतरीन एज क्या है शादी करवाने के लिए? क्या 21 साल के बाद, 25 साल के बाद, 22 साल के बाद? और एक मर्द की अच्छी एज क्या है शादी करने के लिए? क्योंकि जब हम छोटी उम्र में शादी करवा देते हैं तो उससे कितना बुरा असर उन पर पड़ सकता है। देखिए, छोटी उम्र की लड़की की अगर शादी हो जाए तो शादी जो Minor लेट age में। 20s में होनी चाहिए, कोई भी है, क्योंकि तब तक बॉडी भी पूरी डेवलप हो जाती है, लेडी का जो यूट्रस है वो भी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो एक लेट 20s जिसे कहते हैं, मेरे ख्याल से 25 से 30 बेस्ट टाइम है फर्स्ट बेबी के लिए लेने के लिए। हाँ, जेंट्स में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, पर बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, थोड़ी सी स्पर्म्स में कमी आ सकती है। पर एक लेडी का बेस्ट टाइम है 20, 30, 35 तक भी चल सकता है। उसके बाद धीरे धीरे करके क्वालिटी कम हो जाती है। और शादी की मुकम्मल उम्र क्या हो सकती है? क्या 21-22 साल की उम्र ठीक रहती है? हाँ, जो सरकार ने देखिए तय करी हुई है आजकल तो ठीक है, ये सरकार की बात को भी मानना पड़ेगा क्योंकि वो भी हमारे लिए एक सबसे बड़ी चीज है, बिल्कुल। और हम अगर उसको नहीं मानेंगे तो उस पर भी काफी बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन सवाल तो ये भी रहेगा बातों ही बातों में मेरा आपसे कि हम बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है, लेकिन आईवीएफ को लेकर फिर भी हमारे दिल नहीं बदल पा रहे हैं। हम फिर भी घबराहट महसूस करते हैं, कभी कभी हम ये महसूस करते हैं कि छोड़ो जी, नहीं करवाना ये इलाज, रहने दो, जो होगा देखा जाएगा, भगवान सब करेगा, रब करेगा, वाहिगुरु जी करेगा। तो ये वाली जो चीजें हैं ये कहाँ किस हद तक ठीक है? नहीं, देखिए, क्या ये औरत के मुस्तकबिल को, उसके फ्यूचर को तबाह करने के लिए है? बिल्कुल, मतलब ये तो अंधविश्वास है कि कोई कहेगा कि ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। खुदा भी उसकी मदद करता है जो खुद कोशिश करता है। मदद करने बिल्कुल, खुदा भी घर बैठे आपको बच्चा नहीं हाथ में आके पकड़ाएगा, वो कहेगा कि कोशिश करो, हिम्मत करो, ठीक है, और सही डॉक्टर के पास जाओ। सो मेरे ख्याल से कि, और मैंने वहां से काम शुरू किया है। जब मैंने स्टार्ट किया था, लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना भी नहीं था, तो लोग कहते थे ये ट्यूब में बच्चा बना के हमें 9 महीने बाद दे देते हैं, मतलब इतना अंधविश्वास था। पर धीरे धीरे इंटरनेट आया, अवेयरनेस शुरू हो गई, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए और लोगों को पता लग गया कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। पर डेफिनेटली ये नहीं है कि कितना टाइम लेता है मैम, कितना टाइम बॉन्ड लगता है एक बच्चे को बनने में मुकम्मल तौर पे? देखिए, जो भी टेस्ट ट्यूब है वो लेडी के पीरियड्स के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है, माहवारी के, और 15 से 20 दिन में सारा इलाज खत्म हो जाता है। सो जैसे कि लेडी का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मंथ का है, तो मैक्सिमम एक 1 मंथ का टाइम लगता है। कुछ हफ्ता 10 दिन इधर उधर हो सकते हैं जब हम लेडी की बच्चेदानी को तैयार करते हैं क्या मैम प्रेगनेंसी इसकी के लिए। भी सिंपल वैसे ही डिलीवरी होती है जैसे बाकी औरतों की? बिल्कुल, ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह है। देखिए, थोड़ी प्रेशियस होती है, अगर किसी को 16 साल बाद बेबी हुआ है या 20 साल बाद हुआ है तो वो ज्यादा ध्यान रखेगी अपना, फर्क इतना ही है। और एक लेडी एकदम शादी के बाद प्रेग्नेंट हो गई तो वो ज्यादा ध्यान नहीं रखेगी, उसका नेचुरल हुआ है, तो इतना ही फर्क है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में और आईवीएफ प्रेगनेंसी में। मैम, ट्रैवल करना, पाइडल वॉक, सफर तय करना, ऊंचाई पे चलना, इन सब चीजों का भी कुछ फर्क पड़ता है या ये चीजें बॉडी के लिए अच्छी हैं? देखिए, अगर प्री प्रेगनेंसी है तो जितना आप चलोगे फिरोगे उतना हेल्दी रहता है बंदा, मतलब आदमी और लेडी भी दोनों। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आईवीएफ में जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, विद इन 20 मिनट्स जो एम्ब्रियो है यूट्रस के अंदर सेट हो जाता है, वो गिरेगा नहीं अगर आप उठोगे। हाँ, 1-2 दिन हम हैवी वर्क अवॉइड करते हैं, पर ये नहीं कि आपको सिर्फ बिस्तरे पे ही लेटे रहना है, उससे तो और तनाव और स्ट्रेस होता है, क्योंकि पेशेंट हमेशा वही सोचता रहता है मैं प्रेग्नेंट होऊंगा कि नहीं। नॉर्मल कर सकते हैं, बहुत हैवी वर्क नहीं हम लोग रिकमेंड करते। हाँ मैम, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे नौजवानों के लिए जिनकी शादियां हो रही हैं, क्योंकि आगे शादियों का सेशन भी है, तो जिन लोगों ने शादियां करनी है या जिन घरों के अंदर शादियां होने के बाद घर टूटने की कगार पे पहुंच चुके हैं, रीजन सिर्फ यही है, इस हवाले से? देखिए, उनको कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे ही अगर किसी की लेट मैरिज हुई है, सपोजिंग करो 38 इयर्स में मैरिज हुई है या सेकंड मैरिज हुई है, तो उनको इमीडिएटली ट्राई कर लेना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि टाइम बीत रहा है। तो जितनी जल्दी कोई अच्छा ट्रीटमेंट लेगा उतनी जल्दी सक्सेस मिलता है। आपने देखा यंगर एज में इट इज ईजियर टू गेट प्रेग्नेंट, और उसके बाद जो प्रेगनेंसी है उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी। पर हाँ, अगर एक कपल के नहीं बेबी हो रहा, इंस्टेड की वो तनाव में रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा करे, घर में स्ट्रेस हो, अगर सही इलाज कराएंगे तो डेफिनेटली हेल्प होती है। मैम, एक आखिरी सवाल है ये भी है मेरा कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या किसी के ऑपरेशन हो, सर्जरीज हो, अगर उनके लिए ये आईवीएफ टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़े तो क्या ये उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है? क्या इस टेक्निक से उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो सकती है?
नहीं, क्यों क्यों होगी प्रॉब्लम? जैसे हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के, जो व्हील चेयर पे होते हैं, वो भी अपना बेबी ले सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल तो क्या ये उनके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जब उनकी किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए लेग्स में नहीं जोर पकड़ रही, कुछ नर्व डैमेज हो गया है, तो फिर हम उनकी टेस्टिस से स्पर्म्स निकाल के उन्हीं का बेबी करके उनको देते हैं। मैम, इस पूरी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पेशेंट को कितना टाइम जो है वो सर्विलेंस के अंडर रहना पड़ता है? अराउंड 20 डेज। बाकी जैसे कोई पेशेंट आया वो रजिस्टर होगा, 1-2 विजिट्स होंगे, उसके बाद जब पेशेंट के पीरियड्स आ जाएंगे, यहाँ पेशेंट हमारे साथ फोन पे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसको बता सकते हैं कि आप इस दिन हमारे पास आ जाइए, इतने दिन आप रहिए यहाँ पे। तो 15-20 दिन का काम है टोटल। उसके बाद मैम फिर ये वही अपना पूरा पीरियड लेता है? बिल्कुल। अगर 1 मंथ जैसे पे लेडी के पीरियड स्किप होंगे तो इसका मतलब वो टेस्ट करेगी, तो प्रेगनेंसी टेस्ट है, पर वो करवा के यहाँ वापस जा सकते हैं अपने घर में। ये नहीं कि आप बिस्तरे पे ही पड़े रहो, तनाव में रहो, टेंशन में रहो, उससे काम खराब ही होता है। अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि इस इंटरव्यू में मैम ने 3-4 चीज़ें क्लियर की। उन्होंने सबसे अहमियत वाली बात ये रखी कि ये मुझे भी मालूम नहीं था मैम अभी तक, और कई सारे शायद डॉक्टर्स के साथ ये इंटरव्यूज़ मैंने पहले भी किए, उन्होंने मेरा कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं किया था कि व्हील चेयर पर भी अगर कोई लेडी है तो वो भी बच्चा ले सकती है। सबसे बड़ी बात उससे इम्पॉर्टेंट उन्होंने ये बात भी बताई कि ये प्रोसेस जो है ये मुकम्मल 20 दिन में हो सकता है, उससे भी कम समय में हो सकता है। और इन्होंने एक सच्चाई वाली बात बताई जो शायद कोई भी नहीं बताता कि सक्सेस रेट जो है वो बिल्कुल इसका जो है वो 50-50 के रेशियो पे रहता है। 50 to 70% 50 to 70 का रहता है। बाज़ औक़ात जो डॉक्टर्स हैं वो 100% कहते हैं। शायद उन्हें कस्टमर चाहिए, शायद उन्हें पेशेंट चाहिए, लेकिन इन्होंने सच्चाई को प्रायोरिटी आप दी। कभी खुदा को पैसे देके नहीं बच्चा खरीद सकते। जो चीज खरीदी नहीं जा सकती ना, तो उसके लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ। इसमें खुदा एक जरिया बनाता है, खुदा एक डॉक्टर बनाता है जो हेल्प करता है पेशेंट की, पर बाकी सब कुछ खुदा के हाथ में है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ कही है इन्होंने, और शायद ये एक बेहतरीन डॉक्टर की निशानी है जो अपने पेशेंट तक एक सच्चाई वाली आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि जिन डॉक्टर्स की ऐसी थिंकिंग है, ऐसी बिलीव है, हमें उन पे यकीन और भरोसा करना चाहिए। जो लाखों लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो डॉक्टर सुमिता सोफत जी पे भी भरोसा करें। यकीनन तौर पर दिए हुए नंबरात पर रब्ता करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वायरीज करें, जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स पर रब्ता करके इस जदीद टेक्नोलॉजी वाले बने हुए हॉस्पिटल में लुधियाना विजिट करें। और अगर आपके बच्चा नहीं हो पा रहा है तो ये मुश्किलात से ना ही जूझें, बल्कि इस मुश्किलात से बाहर निकलकर अपनी खुशहाली की एक जिंदगी भी आप जी सकते हैं। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, डेली तस्कीन और आमिर सुहेल के ऑफिशियली फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पेज पे। अस्सलाम वालेकुम।